हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी का वेंडर चेंज हो चुका है। अब टीसीएस एग्ज़ाम ना लेके एडुकेटी हमारा एग्ज़ाम लेगा, ठीक है। तो उसने कुछ चेंजेस करे हैं मैथ के पैटर्न में, जो कि हमें एसएससी सिलेक्शन फेज 13 से मिले हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया है, पहला तो जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें प्री में लगभग एक प्रॉब्लम आती थी या फिर एक भी नहीं आती थी, तो बट उसने क्या किया है, उसका वेटेज इंक्रीज कर दिया है। अब वो 3 से 4 प्रॉब्लम पूछने लगा है। तो 3 से 4 का मतलब 8 नंबर बनते हैं हमारे, जो कि इस टॉपिक को काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाते हैं, ठीक है। तो अभी जिसने कुछ भी ना पढ़ा हो ना स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो मैंने इस चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है, आधे घंटे की वीडियो है। उसमें मैंने सारे के सारे टाइप्स कवर करा रखे हैं, ठीक है। तो वो जाके आप देख सकते हो। उससे आपके सारे के सारे जो स्टैटिस्टिक्स के जितने भी कंसेप्ट है ना, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे और आपसे प्रॉब्लम बनने लगेगी। एंड सेकंड थिंग क्या है कि वो मोड ऑपरेटर है ना, उससे काफ़ी प्रॉब्लम पूछ रहा है। तो इस वीडियो में हम मोड ऑपरेटर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मोड ऑपरेटर, इसका सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है रिमाइंडर फाइंड आउट करना। इसका मतलब होता है रिमाइंडर फाइंड आउट करना, इसीलिए इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसको हम किस साइन से डिनोट करते हैं, इसको हम परसेंटेज के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स के अंदर देखूं तो ए मोड बी का मतलब मेरे पास क्या है, मैं ए को यहाँ पर रखूंगा, बी को मैं उससे डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ रिजल्ट आएगा एंड यहाँ पर कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो ये ए मोड बी है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, इस आर को, मतलब इस रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देखूंगा, लेट्स से 10 मोड 3 मैंने यहाँ पर लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिजल्ट आएगा मेरा 1। कैसे, 10 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 3 जा 9 एंड 1 मेरे पास यहाँ पर आया। तो ये जो मोड ऑपरेटर है ना, बेसिकली मेरे को देता क्या है, रिमाइंडर। अब यहाँ पर चीज़ ध्यान रखना, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए मोड बी। तो यहाँ पर जो मेरा बी है ना, बी, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि डिवीजन में हम क्या करते थे, ए बाई बी लिखते थे ना। तो ये जो बी है, अगर ये ही मेरा 0 हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी ना मेरी, ये टोटल क्या आएगी, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, इसका मतलब हम क्या बोल देते हैं कि रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए जो मेरा बी है यहाँ पर, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मेरी पहली कंडीशन होगी यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इस मोड ऑपरेटर से कुछ रूल्स एसोसिएट होते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि उन पर प्रॉब्लम बनने के काफ़ी चांस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अब रूल्स देखेंगे। तो पहला रूल देखते हैं। तो मैंने लिखा ए मोड बी, ठीक है। अब यहाँ पर साइंस होते हैं ना जो हमारे ए एंड बी के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उससे हमारे 4 टाइप के यहाँ पर प्रॉब्लम बन सकती है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए एंड बी, या तो ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या मेरा ए जो है वो पॉजिटिव हो सकता है एंड बी नेगेटिव हो सकता है, एंड ए मेरा नेगेटिव हो सकता है एंड ये पॉजिटिव हो सकता है। तो ये 4 केस हो सकते हैं मेरे साइन के, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। तो पहला देखते हैं, मैंने दोनों की दोनों पॉजिटिव ले लिया यहाँ पर। तो लेट्स से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल मैं लेता हूँ 10 मोड 3, यही एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने क्या किया, 10 मोड 3, या फिर मैंने परसेंटेज से डिनोट कर दिया, से सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा 1। हम सिंपली क्या करेंगे, 10 को 3 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही मैंने ये लिया -10 मोड माइनस का 3, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा। तो हमें क्या करना है, कभी भी हमारे पास ऐसी चीज़ें गिवन हो ना, तो हम डिवीजन की फॉर्म में जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो -10 है, इसको डिवाइड करूँगा किससे, -3 से। तो मैं यहाँ से देखूंगा कि जब हम डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड के करस्पॉन्डिंग देखेंगे इसे, जब हम डिवाइड करते हैं तो दोनों मेरे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो उनका नेगेटिव साइन हट जाता है, ठीक है। तो सेम इस केस में होगा, इनका नेगेटिव साइन हट जाएगा। तो ये क्या होगा, 10 मोड 3। तो इसका भी सेम आंसर आएगा, कितना, 1 रिमाइंडर बचेगा मेरे पास। अब थर्ड चीज़ देखते हैं, थर्ड एंड फोर्थ थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब यहाँ पर देखो, -10/3 लिखूँ या 10/-3 लिखूँ, दोनों मेरे पास सेम चीज़ है, ठीक है। दोनों मेरे को सेम थिंग देंगे, किसके अंदर, डिवीजन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़ देंगे, हम इनको एक ही चीज़ मान के चलेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये वाला कंसेप्ट देखेंगे। लेट्स से मेरे पास -a मोड b है मेरे पास, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, -10 मोड 3 मैंने यहाँ पर लिखा। तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। अगर मैं इस माइनस को मैंने बाहर ले लिया और मैं सिंपल में इसको सोल्व करूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, 10 मोड 3 का, तो इसका आएगा मेरे पास 1, ठीक है।
तो 1 मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब मैं देखूंगा कि यार मेरे पास रिमाइंडर जो है वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास रिमाइंडर नेगेटिव में आता है तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास बी है ना, बी जो यहाँ पर 3 है, उसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो ये मेरे पास आंसर क्या देगा, 2। तो जो इसका आंसर आएगा ना, माइनस ए मोड बी मतलब माइनस का 10 मोड 3, इसका आंसर कितना आएगा, 2। तो ये हमेशा हमें पॉजिटिव में कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो इससे रिलेटेड। लेट्स से मेरे पास माइनस का 25 है। ठीक है, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ, इसको मैं सॉरी डिवाइड नहीं, मोड लेता हूँ किसके साथ, 6 के साथ। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, तो इसका आंसर आना चाहिए, वैसे मैं सिंपल डिवाइड करूँगा तो माइनस का 1 आएगा, 6 चौका 24। और इसमें अगर मैं ये बी जोड़ कर ऐड कर दूंगा ना, तो इस केस में आंसर क्या आएगा मेरा, 5। तो हमेशा जो हमारा रिमाइंडर होगा ना वो पॉजिटिव ही लेना है हमें। ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या आएगा, 5। तो ये हमारा पहला रूल है। सेकंड देखते हैं। तो सेकंड हमारा आइडेंटिटी रूल है, आइडेंटिटी रूल। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें 4 चीज़ें मेरे पास। पहला है, अगर मैं ए मोड ए लिखूं तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, अब इसी केस में मैं ये भी बोल सकता हूं कि ए मोड बी मैंने यहाँ पर 0 ले लिया ना, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे पास, 0। तो इसका मतलब क्या है कि ए मेरा मल्टीपल है किसका, बी का। तो ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ से। ठीक है, सेकंड देखो यहाँ पर, अगर मैं ए को 1 से मोड़ लेता हूँ तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। अगर सेम इसको मैं -1 का मोड लेता हूँ तो ये आंसर कितना आएगा मेरा, ये भी 0 आएगा। ठीक है, और 0 मोड बी मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो ये कितना आएगा मेरा, तो ये भी 0 आएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो तीसरा रूल देखते हैं इसका। तो तीसरा रूल बोल क्या रहा है कि अगर मेरे पास a प्लस बी है और उसका मैं मोड निकालूँ m से, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये होगा a का मैं अलग से निकाल लूँ मोड, प्लस में b का मैं अलग से निकालूँ मोड, एंड फिर इसका जो रिजल्ट आएगा ना उसका भी मैं निकालूंगा मोड। ठीक है, बाद में समझते हैं, पहले फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ से। अगर मेरे पास a माइनस बी है, इसका मैं मोड निकालूंगा, तो इस केस में देखो a इसका मोड माइनस b इसका मोड, एंड अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस m करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर इसका क्या लेंगे, मोड लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा बाद में। थर्ड वाला देखो, a इंटू बी मोड m, इसका मतलब क्या हुआ, a मोड m इंटू में b मोड m, एंड फिर क्या करूँगा, इसका रिजल्टेंट मोड ले लूँगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला है मेरे पास। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, अगर मेरे पास ये राइट हैंड साइड की वैल्यू, अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू है ना ये, अगर ये मेरे पास नेगेटिव हो ना, तो मैं क्या करूँगा, इसमें ये जो मेरे पास m है ना, जिससे हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं उसको हम ऐड करेंगे, और फिर इसका क्या करेंगे, फिर से रिमाइंडर ले लेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा बोलता हूँ, अगर ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू, अगर प्रॉब्लम के अंदर मैं सोल्व कर रहा हूँ और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आती है ना, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मेरे को रिमाइंडर पॉजिटिव बनाना होगा। तो उस केस में मैं ये जो जिससे हम डिवाइड करते हैं या फिर जिससे हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं उसको ऐड करेंगे, और फिर से उसका क्या करेंगे, हम रिमाइंडर ले लेंगे। ठीक है, अब एक एक करके इन सबकी एक एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो पहले वाले की देखो, तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ से। तो एग्जांपल है मेरे पास 5 + 7, और इसका मोड लेता हूँ मैं 2 से। ठीक है, तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहूँ तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे 12 और इसका मोड लेंगे, तो कितना है मेरे पास, ये आएगा 0, क्योंकि 12 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूँगा ना तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो ये क्या होगा मेरा, 5 मोड 2 प्लस में ये हुआ 7 मोड 2, एंड ये होगा मेरा मोड 2। ठीक है, तो यहाँ पर मोड 2 क्यों लिखते हैं वो देखो, ये मेरे पास आया रिजल्ट कितना है मेरे पास, 1, इसका रिजल्ट कितना है मेरे पास, 1, तो ये कितना है मेरे पास, 2। अब ये 2 आया जो मेरे पास, अब मैं बोलूँगा अगर मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करूँ तो उसका रिमाइंडर 2 बच सकता है क्या, वो बोलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं ना उससे लेस होता है हमेशा। ठीक है, तो ये 2 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मोड लेते हैं। तो इसका मोड लेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो दोनों के केस में रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब नेगेटिव वाला देखते हैं। नेगेटिव वाले में क्या करेंगे, लेट से मेरे पास ये नंबर है 3 एंड माइनस का 7, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, या फिर मैं इसको 2 से डिवाइड ना करके 3 से डिवाइड करता हूँ। 3 से मोड लेते हैं इसका। तो ये देखो,
अगर मैं इसका रिजल्ट निकालूंगा तो माइनस का 4 और मोड 3, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा माइनस का 1, और इसमें हम ऐड क्या करेंगे 3, तो ये हुआ 2। तो 2 मेरे पास यहाँ पर मोड बचेगा, मतलब इसका रिमाइंडर बचेगा। अब इसी को मैं एक्सटेंड करके सोल्व करूँ तो 3 मोड 3 माइनस का 7 मोड 3, तो ये कितना है मेरे पास, तो ये आएगा मेरा 0 आया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये माइनस का 1 आया, इसलिए हम क्या करते हैं ये प्लस का m यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं प्लस का m, ताकि जो हमारा रिमाइंडर है ना वो नेगेटिव में ना आ सके। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर प्लस का m मतलब 3 यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये कितना आएगा 2, और 2 का रिमाइंडर 3 से फाइंड आउट करूँगा तो कितना आएगा मेरा 2, तो सेम आंसर आएगा यहाँ पर 2। ठीक है, अब ज़्यादा भी हो सकता है, तो उस केस में अगर हम ऐड करेंगे, मान लो मेरे पास रिमाइंडर यहाँ पर 4 आता, तो उसमें मैं ये 3 ऐड करता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये 3 है ना, जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये इसका रिमाइंडर कितना दे देगा 0। ठीक है, तो इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, तो थर्ड एग्जांपल लो, 9 × 3 ये मेरे पास गिवन है, एंड मैं इसका मोड निकाल रहा हूँ किससे, या फिर इसको 8 मान लेते हैं, और इसका मोड निकाल रहा हूँ मैं 3 से। तो ये मेरा क्या देगा, तो 8 9 72, 72 को मैं 3 से मोड निकालूंगा तो ये कितना होगा, तो इसका मोड आएगा मेरे पास 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको मैं अलग अलग लिखूँ तो 9 मोड 3 इंटू में 8 मोड 3, और इसका मेरे को क्या निकालना है, मोड निकालना है 3 से, तो ये हुआ 0, एंड ये कितना हुआ मेरे पास, एंड ये हुआ मेरे पास 2। ठीक है, और मोड 3, तो 0 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 0% 3, तो ये कितना है मेरे पास 0, जो कि दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब एक लास्ट आइडेंटिटी यहाँ पर, तो फोर्थ वाली देखते हैं। कभी भी मेरे पास ये गिवन हो, ठीक है, और वो बोले क्या ये इसके इक्वल है, तो ये हमेशा इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा इक्वल नहीं होगा, तो इसका आंसर नॉट इक्वल आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टीज सारी मोड से रिलेटेड है, तो आपकी जो प्रॉब्लम आएगी ना वो आराम से इजीली सोल्व हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।